साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की इस साखी का विषय है ऋण। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, वनवास के दौरान जब माता सीता जी को प्यास लगी तब श्री राम जी ने चारों ओर देखा तो उनको दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। उन्होंने कुदरत से प्रार्थना की कि हे वन देवता, आसपास जहाँ कहीं पानी हो वहाँ जाने का मार्ग कृपा करके सुझाइए। तभी वहाँ पर एक मयूर ने आकर श्री राम जी से कहा, आगे थोड़ी दूरी पर एक जलाशय है, चलिए मैं आपका मार्ग पथ प्रदर्शक बनता हूँ, किंतु मार्ग में हमारी भूल चूक होने की संभावना है। श्री राम भगवान जी ने पूछा, वो क्यों? तब मयूर ने जवाब दिया कि मैं उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए आएंगे, इसलिए मार्ग में मैं अपना एक एक पंख बिखेरता हुआ जाऊंगा। उसके सहारे आप जलाशय तक पहुंच ही जाओगे। साथ संगत जी, यहाँ पर एक बात हम स्पष्ट कर दें कि मयूर के पंख एक विशेष समय एवं एक विशेष ऋतु में ही बिखरते हैं। अगर वह अपनी इच्छा के विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो मयूर की मृत्यु हो जाती है। और वही हुआ। अंत में जब मयूर अपनी अंतिम सांस ले रहा होता है तब उसने मन ही मन में कहा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि जो जगत की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रही। साथ संगत जी, तब भगवान श्री राम जी ने मयूर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मयूर पंख बिखेर कर अपने जीवन का त्याग कर मुझ पर जो तुमने ऋण चढ़ाया है, मैं उस ऋण को अगले जन्म में ज़रूर चुकाऊंगा। तुम्हारे पंख अपने सर पर धारण करके तत्पश्चात अगले जन्म में श्री कृष्ण अवतार में उन्होंने अपने मुकुट पर मयूर पंख को धारण करके वचन अनुसार भगवान ने उस मयूर का ऋण उतारा था। साथ संगत जी, साखी का तात्पर्य यही है कि अगर भगवान को ऋण उतारने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ता है तो हम तो मनुष्य हैं, ना जाने हम कितने ही ऋणानुबंध से बंधे हैं। उसे उतारने के लिए हमें तो कई जन्म भी कम पड़ जाएंगे। आज से करीब 40-45 साल पहले की घटना है कि एक धर्मशाला में पति पत्नी अपने छोटे से बच्चे के साथ रुके। धर्मशाला कच्ची थी, उसकी दीवारों में दरारें पड़ गई थी। आसपास में खुला जंगल जैसा माहौल था। पति पत्नी अपने छोटे से बच्चे को धर्मशाला के प्रांगण में बिठाकर कुछ काम से बाहर गए। वापस आकर उन्होंने क्या देखा कि उनके बच्चे के सामने एक बड़ा सा नाग कुंडली मार कर फन फैलाए बैठा है। ये भयंकर दृश्य देखकर दोनों पति पत्नी हक्के बक्के रह गए। उनका बेटा मिट्टी की मुट्ठी भर भर कर नाग के फन पर फेंक रहा है और नाग हर बार झुक झुक कर सहे जा रहा है। माँ चीख उठी, बाप चिल्लाया, बचाओ बचाओ, हमारे लाडले को बचाओ। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उनमें से एक निशानेबाज था। ऊंट गाड़ी पर बोझा ढोने का धंधा वो करता था। वह बोला कि मैं निशाना तो मारूं, मैं सर्प को ही ख़त्म करूंगा, लेकिन निशाना चूक जाए और बच्चे को चोट लग जाए तो मैं जिम्मेदार नहीं। आप लोग बोले तो मैं कोशिश करूं। आप पुत्र के आगे विषधर बैठा है, ऐसे प्रसंग पर कौन सी माँ मना करती। माँ सहमत हो गई और बोली, भाई सांप को मारने की कोशिश करो, अगर गलती से बच्चे को चोट लग जाएगी तो हम कुछ नहीं कहेंगे। ऊंट वाले ने निशाना मारा। सांप जख्मी होकर गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। लोगों ने सोचा कि सांप मर गया। उन्होंने सांप को उठाकर बाड़ में फेंक दिया। रात हुई। वह ऊंट वाला उसी धर्मशाला में अपनी ऊंट गाड़ी पर सो गया। रात में ठंडी हवा चली। मूर्छित सांप सचेतन हो गया और आकर ऊंट वाले के पैर में डसकर चला गया। सुबह लोगों ने आकर क्या देखा कि वो ऊंट वाला मरा पड़ा था। देवयोग से सर्प विद्या जानने वाला एक आदमी वहाँ ठहरा था। वह बोला कि सांप को यहाँ बुलवाकर जहर को वापस खिंचवाने की विद्या मैं जानता हूँ। यहाँ कोई 8-10 साल का निर्दोष बच्चा हो तो उसके चित्त में सांप के सूक्ष्म शरीर को बुला दूँ और वार्तालाप करा दूँ। अब उस गांव में से 8-10 साल का एक बच्चा लाया गया। उसने उस बच्चे में सांप के जीव को बुलाया। उससे पूछा गया कि इस ऊँट वाले को तूने काटा है? वो कहने लगा, हाँ। पूछा गया, इस बेचारे को क्यों काटा? बच्चे के द्वारा सांप बोलने लगा, मैं निर्दोष था, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं था। इसने मुझे निशाना बनाया तो मैं इससे बदला क्यों ना लूँ? वह बच्चा तुम पर मिट्टी डाल रहा था, उसको तो तुमने कुछ नहीं कहा,
ये सांप से पूछा गया। तो सांप जो बच्चे के अंदर आया हुआ था उसने जवाब दिया, बच्चा तो मेरा 3 जन्म पहले का लेनदार था। 3 जन्म पहले मैं भी मनुष्य था, वो भी मनुष्य था। मैंने उससे 300 रुपये लिए थे लेकिन वापस में नहीं दे पाया। अभी तो देने की क्षमता भी नहीं है, ऐसी भद्दी योनियों में भटकना पड़ रहा है। संयोगवश वो मेरे सामने आ गया तो मैं अपना फन झुका झुका कर उससे माफ़ी ले रहा था। उसकी आत्मा जागृत हुई तो वो धूल की मुट्ठियाँ फेंक फेंक कर मुझे फटकार दे रहा था कि लानत है तुझ पर, कर्जा नहीं चुकाया जा सका। और उसकी वह फटकार सहते सहते मैं अपना ऋण अदा कर रहा था। हमारे लेन देन के बीच में आने वाला वो कौन होता है? मैंने इस ऊँट वाले का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था तो इसने मुझ पर निशाना क्यों मारा? मैंने इसका बदला ले लिया। सर्प विद्या जानने वाले ने सांप को समझाया, देखो तुम हमारा इतना कहना मानो, इसका जहर खींच लो। सांप कहने लगा, मैं तुम्हारा कहना मानूं तो तुम भी मेरा कहना मानो। मेरी तो वैर लेने की योनि है, और कुछ नहीं तो ना सही। मुझे अगर ये ऊँट वाला 500 रुपये देवे तो मैं अभी इसका सारा जहर खींच लूँ। उस बच्चे से 3 जन्म पूर्व मैंने 300 रुपये लिए थे। अब 2 जन्म और बीत गए। उसके सूद के 200 रुपये मिलाकर कुल मुझे 500 रुपये लौटाने हैं। किसी सज्जन ने 500 रुपये उस बच्चे के माँ बाप को दे दिए। सांप का जीव वापस अपनी देह में गया। वहाँ से सरकता हुआ मरे हुए ऊँट वाले के पास आया और अपना पूरा जहर वापस खींच लिया। ऊँट वाला जिंदा हो गया। साथ संगत जी, ये बिल्कुल एक घटित घटना है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। और इस साखी से भी ये स्पष्ट होता है कि इतना व्यर्थ भी इंसान को खर्च नहीं करना चाहिए कि उसे सिर पर कर्जा चढ़ाकर मरना पड़े और उसे चुकाने के लिए फन झुकाना पड़े और तो और मिट्टी से फटकार भी सहनी पड़े। और जब तक इंसान को आत्मज्ञान नहीं होता तब तक तो इंसान को कर्मों का ऋणानुबंध चुकाना ही पड़ता है। अतः निष्काम कर्म करके ईश्वर को संतुष्ट करें और अपनी आत्मा परमात्मा का अनुभव करके यहीं पर इसी जन्म में शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करें। कहीं ऐसा ना हो कि ऋण चुकाने के लिए बार बार हमें जन्म लेना पड़े। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी